नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 1 फरवरी दिन शनिवार को बजट 2025 पेश किया गया और उसमें कृषि क्षेत्र के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई। तो आज हम उन घोषणाओं पर चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं सुनवाता हूं प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृषि बजट के ऊपर क्या कहा गया है। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। तो साथियों, सुना आपने, कृषि बजट में की गई 10 घोषणाओं में से 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिक्र किया गया। पहली है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। एक्चुअली कृषि सेक्टर में जो है ना, किसान हमारे जो खेती बाड़ी करते हैं, हमारे बागबान जो हमारे फल सब्जियां फूलों की खेती करते हैं, हमारे पशुपालक किसान और मछुआरे सभी आते हैं। तो ये योजनाएं कृषि सेक्टर की उन सब के लिए होती है। तो एक तरह देखा जाए तो जो हमारा बजट होता है वो मात्र 3% होता है पूरे बजट का कृषि सेक्टर का, जबकि कृषि सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। तो एक तरह से पूरा बजट भी जो 3% होता है पूरे बजट का, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है। लेकिन फिर भी जो अच्छी योजनाएं, जैसे अभी जिक्र हुआ कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से काफ़ी अपेक्षा है। इसमें क्या होगा कि कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई वाले क्षेत्र और औसत से कम ऋण वितरण होने वाले ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाएगा। ऐसे 100 जिलों चुने जाएंगे जिसमें उत्पादकता को बढ़ाना है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण व्यवस्था की जानी है। सिंचाई सुविधाएं की वहाँ दी जानी है। दीर्घ और लघु अवधि के ऋण वितरण होने हैं और एक तरह से 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर इसकी सफलता के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी ये लागू होगा बाद में। दूसरा जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 7.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया जाना, जिसमें किसान, बागबान, पशुपालक, डेयरी किसान, मछुआरे ये सभी हैं। और इसमें अल्पकालिक ऋण सुविधा दी जाती है। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड पे जो ऋण दिया जाता है किसानों को, वो 3 लाख तक दिया जाता था, जिसमें 4% ब्याज पे ये किसानों को ऋण दिया जाता था। तो ये 3 लाख से लिमिट बढ़ा के अब 5 लाख तक का प्रावधान कर दिया गया है। अर्थात अब किसान ज़्यादा धनराशि, ज़्यादा ऋण प्राप्त कर सकते हैं, कम ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरी घोषणा इसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। तीसरी जो उसमें घोषणा हुई है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है अपने वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए, उद्यानिक क्षेत्र के लिए, सब्जियों के पोषण के लिए, सब्जियों फलों को लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जाने हैं। उसका उत्पादन बढ़ाने के, उनकी प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, उनके प्रसंस्करण के लिए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कार्यक्रम चलाने जाने हैं हमारे इस औद्यानिक क्षेत्र में। ये आधारित होंगे हमारे एफपीओ की मदद से लागू किए जाएंगे। किसान उत्पादन संगठनों और सहकारी समितियों के माध्यम से ये कार्यक्रम हमारे बागबानी, सब्जियों और फलों के क्षेत्रों में चलाए जाने हैं। इसके बाद जो अगली घोषणा जो उन्होंने की है बिहार प्रदेश के लिए, बिहार में मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन
और विपणन के लिए मखाना बोर्ड स्थापित होगा और 50,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर खेती होगी इसके अंतर्गत। और जो इस 50 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान होंगे, बहुत सारे किसान होंगे, उनको लाभ मिलेगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी जो नहर परियोजना है उसके लिए वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो 5वीं घोषणा है वो है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम चलाया जाएगा। मतलब कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार का सृजन किया जाएगा। ग्रामीण महिला, युवा किसान, भूमिहीन ऐसे लोग इसमें लाभान्वित होंगे, ऐसे परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो 6ठी घोषणा है वो दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन चलाने की है। जो हमारी तुअर, उड़द, मसूर की जो दालें हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 6 वर्ष की है हमारा दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। और नेफेड और जो हमारा NCCF संस्थाएं हैं वो जो उत्पादन इसके अंतर्गत किसान करेंगे उनको क्रय करेगी। तो एक तरह से ये क्रय का भी इसमें व्यवस्था की गई है कि जो पैदा होगा उसको खरीद लिया जाएगा। इसके अलावा नेशनल हाई यील्डिंग सीड्स मतलब राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाया जाएगा, जिसमें रोग और कीट प्रतिरोधी हमारे बीज उत्पादित किए जाएंगे। जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास होगा और उनका प्रसार किया जाएगा, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी इस मिशन के अंतर्गत। जो हमारी 7वीं घोषणा थी। 8वीं जो घोषणा की गई है उसमें यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए जो हमारे 3 यूरिया के संयंत्र हमारे प्लांट बंद पड़े हैं उनको शुरू किया जाएगा और असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो 9वां हमारी घोषणा है कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा कि कपास से जुड़े हुए बहुत सारे किसान हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाना, उन्नतशील प्रजातियों को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन काम करेगा। और 10वीं घोषणा है हमारे जो मत्स्य से जुड़े फिशरीज से जुड़े हुए हमारे जो उत्पादक हैं, तो उसमें मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि क्षेत्र में हमारा जो देश है ना सबसे बड़ा उत्पादक है। समुद्री खाद्य निर्यात 60,000 करोड़ है। इसके अंतर्गत सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे हमारे जो द्वीप हैं उन पर विशेष ध्यान देगी और साथ ही भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूलन फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। तो इससे बहुत लाभ हमारे इन मछुआरे भाइयों को मिलेगा। तो अब ये 10 घोषणाएं थी। अब लेकिन बात यह है कि किसानों की इस बजट से अपेक्षाएं क्या थी। तो उसमें सबसे पहला तो बिंदु ये है कि सभी किसान बहुत दिनों से एक मांग करते रहे हैं MSP की। तो MSP का भी कहीं इसमें कुछ प्रावधान होना चाहिए जो नहीं हो सका। दूसरा, जो किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लिमिट बढ़ाई है उसमें अपेक्षा ये थी कि जो 4% ब्याज दर पर किसानों को ऋण मिलता है उसको घटाया जाता, उसमें उनको कुछ लाभ मिलता। वो 1% करने की उनको उम्मीद थी लेकिन वो नहीं हो सका। छोटे किसानों को चाहते हैं कि छोटे किसानों का जो फसलों का नष्ट हो जाता, बहुत नुकसान हो जाता, उनका फसल बीमा वो फ्री में हो जाता। तो ये उनके किसानों को एक ये आशा थी कि किसान सम्मान निधि जो योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना है वो चलाई जा रही है, उसकी धनराशि डबल होनी चाहिए। ये मांग किसानों की जनरली उठाई जाती है जगह जगह पे। तो कृषि और किसान मंत्रालय जो हमारा है उसका जो बजट है उसमें इस वर्ष 2.5% की कमी की गई है। अब अपनी योजनाओं को कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा 2.5% कम बजट में ही लागू किया जाएगा, जारी किया जाएगा। तो किसानों को अपने देश को जो हमारा देश है हिंदुस्तान, इसको फूड बास्केट बनाने में
दुनिया में इसे फूड बास्केट बनाने में किसानों का बहुत रोल है, ये हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। और कृषि को विकास का पहला इंजन बताते हुए ये बजट पेश किया गया। तो कृषि का बजट में महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन जो हमारी कुछ अपेक्षाएं किसानों की हैं वो इस बजट में अधूरी रह गई। अब देखिए, आशा पे विश्वास पे दुनिया कायम है, तो अगले बजट में कुछ ये जो मांग है किसानों की ये पूरी होंगी। बजट जैसे कि बताया, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारा जो ये बजट है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हमारे दुर्बल किसान, गरीब किसानों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो साथियों नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। थैंक यू।